हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 18वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है आज़ादी में जीवन। यह एक कविता है जिसे भगवत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो कविता की शुरुआत इस तरह से होती है। मैना सूगा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते। अर्थात कि मैना सूगा जैसे कोई भी पंछी पिंजरे में बंद होकर वो दुखी रहते हैं। बेशक उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, उनका मनचाहा भोजन उन्हें दिया जाता है, फिर भी वे चहकते और नहीं हैं और खुश नहीं रहते हैं। चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास ना आता। जिस तरह से चिड़ियाघर में कैद शेर जो होता है वो हरदम दहाड़ता और गुर्राता रहता है, उसको वहाँ का चिड़ियाघर का गुलामी भरा जीवन उसे पसंद नहीं आता है, इसलिए वह वहाँ पे खुश नहीं रहता और हमेशा दहाड़ता गुर्राता रहता है। मछली जल में मचला करती जल प्राणों से प्यारा, जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा। अर्थात मछली जल के अंदर, पानी के अंदर मचलती रहती है, इधर उधर फुदकती घूमती उछल कूद करती रहती है। जल ही मछली का घर होता है, जो उसे प्राणों से भी प्यारा होता है। और जैसे ही उसको मछली को जल से बाहर निकालते हैं, वो जीवित नहीं रह पाती है, वो मर जाती है। मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझा जाती बेचारी। जिस तरह से खिले हुए जो फूल होते हैं, मुस्काती कलियां होती हैं, उनको अपनी डाली ही प्यारी होती है, अगर उनको डाली से तोड़ लो तो मुरझा जाती हैं। सबको अपना घर है प्यारा, आज़ादी है प्यारी, आज़ादी में जीवन है जीवन की खुशियाँ सारी। इस प्रकार ईश्वर द्वारा बनाए गए जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में मौजूद हैं, उस सभी को अपना घर उनको बहुत प्यारा होता है और उनको आज़ादी ही उनको प्यारी होती है, आज़ादी ही उनका जीवन होता है और जीवन की सारी खुशियाँ होती है। इसलिए हमें किसी भी प्राणी को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने हिसाब से बांध कर रखने का कोशिश नहीं करना चाहिए। आगे शब्दार्थ। हरदम का अर्थ हमेशा, मनचाहा का अर्थ मन जैसा चाहे, रास ना आना अच्छा नहीं लगना, गवारा स्वीकार। अभ्यास के प्रश्न में बातचीत के लिए प्रश्न। चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु पंछियों को रखा जाता है। चिड़ियाघर में बाघ, सींग, हिरन, गैंडा, भालू, घड़ियाल, बंदर, मोर, तोता, सांप आदि को रखा जाता है। आप और भी पशु पंछी जिनको चिड़ियाघर में रखा जाता है उनके नाम लिख सकते हैं। चिड़ियाघर में पशु पंछियों के रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाती है। चिड़ियाघर में पशु पंछियों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। हर पशु पंछियों का घर एवं भोजन उनके स्वभाव के अनुकूल दिया जाता है। पालतू पशुओं को जंगल में एवं जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो क्या होगा। पालतू पशुओं को जंगल में और जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो दोनों का जीवन बहुत ही कष्टदायी हो जाएगा। जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है। जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर यानी कि धरती पर रखा जाए तो वह मर जाएंगे, क्योंकि जल ही उनका जीवन होता है। हम किन किन पंछियों को पालते हैं और क्यों। हम तोता, मोर, मुर्गी, कबूतर, बत्तख आदि को इसलिए पालते हैं क्योंकि तोता मनुष्य की तरह बोलता है, मोर पंख फैलाकर नाचता है, मुर्गी, कबूतर एवं बत्तख को मांस और अंडा खाने के लिए पालते हैं। आपकी समझ से प्रश्न। प्रत्येक पशु पंछी आज़ाद रहना चाहता है, लेकिन इंसान कई पशु पंछियों को कैद करके रखते हैं। आपके अनुसार क्या यह उचित है। ईश्वर ने प्रत्येक जीव की रचना वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए की है, लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें कैद करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको अपना घर क्यों प्यारा लगता है। हमें अपना घर इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ पे हम सुरक्षित महसूस कर अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, सोते हैं तथा पढ़ते लिखते हैं। हम हर तरह से बंधन मुक्त होते हैं और बिना किसी बाधा के खुशी पूर्वक रहते हैं अपने घर में। मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि ना मिलने पर आप क्या करते हैं। मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि ना मिलने पर हम उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पशु पंछी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पशु पंछी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, इसके लिए हमें उसकी आज़ादी में विघ्न डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे आज़ादी की बातें से प्रश्न। आपके लिए आज़ादी के क्या क्या मतलब है, सही के निशान लगाइए। मेरे लिए अपनी बात जी भर कर कहना आज़ादी है और अपनी मनपसंद कहानी पढ़ना भी आज़ादी है। बताइए आज़ादी का क्या मतलब होगा। चिड़िया के लिए आज़ादी का मतलब पेड़ के फलों को खाना और चहकना।
शेर के लिए आज़ादी का मतलब दहाड़ना, गुर्राना और शिकार करना। मछली के लिए आज़ादी का मतलब मचलना। आपकी बहन के लिए, मेरी बहन के लिए गीत गाना। आपके भाई के लिए, मेरे भाई के लिए खेलना। आपने अपने आसपास ऐसा जरूर देखा होगा, रंग बिरंगी चिड़ियों को पिंजरे में कैद करके उन्हें बेचना, घरों में तोते एवं मछलियों को पालना। क्या आपको यह सही लगता है? क्यों? यह मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र रूप से विचरण करने तथा प्राकृतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए रचना की है। पशु पंछी कैद में रहते हुए कैसा महसूस करते होंगे? पशु पंछी कैद में रहते हुए कष्ट महसूस करते होंगे, क्योंकि उनकी आज़ादी पर अंकुश लग जाता है। अगर आपको कोई कैद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा? यदि हमें कोई कैद करके रखता है तो हमें अति कष्ट महसूस होगा, क्योंकि बंधन के कारण हमारी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। हम अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। कविता में से प्रश्न: कलियां कब मुस्कुराती हैं और कब मुरझा जाती हैं? कलियां फूलों की डाली पर मुस्कुराती हैं और तोड़ने पर मुरझा जाती हैं। तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं रहते? तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश इसलिए नहीं रहते, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है और वह आज़ाद नहीं है, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। शेर चिड़ियाघर में क्यों नहीं रहना चाहता? शेर जंगल का राजा कहा जाता है। वह जंगल में निर्भय होकर विचरण करता है। वह जंगल में निर्भय होकर घूमता है, शिकार करता है, जानवरों को मारकर खाता है। बंधन में रहने के कारण वह दुखी रहता है। कविता में दिए गए अंश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाइए। मैना सुगा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मन चाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते। चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास ना आता। चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन कहा गया है, क्योंकि वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते। चिड़ियाघर में कैद शेर क्या करता है? दहाड़ते और गुर्राते हुए कैद से आज़ाद होना चाहता है। मैना तोता पिंजरे में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे आकाश पे उड़ना चाहते हैं। प्राणियों को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? आज़ादी। कवि कहना चाहता है कि आज़ादी में ही खुशी होती है। दी गई पंक्तियों को पढ़ें एवं बताएं कि वे पंक्तियां किनके लिए कही गई है। सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते, ये किनके लिए कही गई है? ये तोता मैना के लिए कही गई है। वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास ना आता, शेर के लिए कहा गया है। जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गंवारा, ये मछली के लिए कहा गया है। फूलों की डाली प्यारी, ये फूलों के लिए कहा गया है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनके लिए कविता में से उपयुक्त पंक्तियां छांटकर लिखिए। यहाँ पर पिंजरे में कैद तोता के लिए पंक्तियां होंगी: मैना सुगा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते, सुख सुविधा मन चाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते। यहाँ पे फूल हैं, फूलों के लिए मुस्काती कलियों को फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझा जाती। और यहाँ चित्र में शेर जो है पिंजरे में कैद है। चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास ना आता। शीर्षक की बात, कविता के दो अन्य शीर्षक बताइए। ये कविता के दो अन्य शीर्षक हो सकते हैं: स्वतंत्रता का महत्व और स्वतंत्रता प्रिय। यह भी बताइए कि आप ये शीर्षक क्यों चुना है। ये शीर्षक इसलिए चुने गए हैं कि पाठ में आज़ादी की विशेषता बताई गई है। हर जीव स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए अभिलाषी है। हर जीव चाहता है कि वह आज़ादी का जीवन जिए। भाषा के नियम, इनका मतलब समझाइए। रास न आना, रास न आना का अर्थ पसंद न आना। गवारा न होना का अर्थ स्वीकार न करना। चहक न पाना का अर्थ कलरव ना कर पाना, चहचहा ना पाना। नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए। और वचन उन शब्दों को कहा जाता है जिनसे एक या अनेक होने का बोध हो। तोता पिंजरे में कैद था, इसका बहुवचन होगा तोते पिंजरे में कैद थे। मछली जल में मचलती है, मछलियां जल में मचलती हैं। शेर हरदम गुर्राता दहाड़ता है, शेर हरदम गुर्राते दहाड़ते रहते हैं। फूल को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो। जीवन शब्द से कई नए शब्द बन सकते हैं, जैसे जीवनी, जैव, जैविक, जीवनदान इत्यादि। आप नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए। दिन, दिन से नए शब्द बन सकते हैं दैनिक, दिनेश, दिनमान, दिनकर, दैनंदिनी। और धन से शब्द बन सकते हैं धनी, धनिक, धनवान, धनद और धन कुबेर। रंगों की दुनिया, कविता में जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसका एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। आप चाहे तो अपनी एक छोटी सी कविता भी
लिख सकते हैं। आपको जो अंश पसंद आया हो उसका चित्र बना के या फिर अपनी छोटी सी कविता लिख कर आप हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो यह था 18वां पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लेसन का सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।